नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लास के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। यानी हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे, यानी जो हमारी संधि थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। अर्थात हमने पढ़ा था कि संधि जो मुख्य रूप से उसके तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि थे उसके भेद हमने पढ़े हैं कि 8 भेद है, वो पढ़ रहे थे कि उसमें से हमने 2 तो पढ़ लिए, दीर्घ और गुण। अब जो हमारी अगली संधि है वो है यण संधि। यण संधि अर्थात नंबर 3, 2 तो हमने पहले पढ़ ली थी, दीर्घ पढ़ ली थी, यानी गुण पढ़ ली थी। अब जो तीसरे नंबर की है जो हमारी है वो यण संधि है। अब देखो यण संधि क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका सूत्र है इको यणची। यानी यण संधि का सूत्र है इको यणची, अर्थात इसका अर्थ होता है, यानी इस सूत्र का अर्थ है कि इक से तात्पर्य है कि यानी ई, उ, री और री का यानी यण। देखो इको यणची यानी इक से तात्पर्य ई, उ, री का यण, यानी यण से तात्पर्य है ये, व, र और ल, यानी ये होता है ये वह इस सूत्र का तात्पर्य। अर्थात इको यणची से तात्पर्य इक। देखो इक का हो गया यानी ई, उ, री, ली, इसका यण से तात्पर्य ये, व, र, ल, ये हो जाता है। अर्थात इसके अंतर्गत या इको यणची से तात्पर्य यानी इक का ई, उ, री, ल और यण का ये, व, र, ल होता है। वो किस प्रकार से होता है, देखो परिभाषा कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर ई, उ, री के बाद असमान स्वर आए तो ई का ये, उ का व, री का र, ली का ल हो जाता है। यानी देखो यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर यानी ई, उ, री के बाद असमान स्वर आए, असमान से क्या तात्पर्य कि ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए, उ के बाद में उ नहीं आना चाहिए, री के बाद में री नहीं आनी चाहिए, री के बाद में री नहीं आनी चाहिए, और जो कोई भी स्वर है वो आ सकता है। असमान से तात्पर्य ये स्वर नहीं आना चाहिए। तो यानी ई है इसका तो यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाता है। उ है इसका वह हो जाता है, री है इसका र हो जाता है, और यानी ली है इसका ल हो जाता है। अर्थात ये इसमें हो जाते हैं। वो देखो किस प्रकार, यानी इक है हमारा, यानी छोटी ई बड़ी ई, और छोटा उ बड़ा उ, छोटी
री और बड़ी री और री, इक इसका क्या बन जाएगा, यण हो जाएगा। अर्थात यण से तात्पर्य है कि यानी इसका तो बन जाएगा ये, और ऊ का बन जाएगा वह, और री का बन जाएगा र, और ली का बन जाएगा ल। ये हो जाते हैं इसमें। वो देखो किस प्रकार से, जैसे हमारा एक उदाहरण है इति प्लस आधी, इति प्लस आधी। अब देखो इति में किसकी ध्वनि आ रही है, ई प्लस आ, क्या है, असमान स्वर है, असमान स्वर है, तो ई का क्या बनेगा, ये हो जाता है। तो इससे शब्द बना हमारा यानी इत्यादि। अब देखो ई का तो बन गया ये, और आ है तो ये आ जुड़ने पर क्या बन गया, या, इत्यादि, यानी ये हमारा शब्द बन गया इत्यादि। इसी प्रकार से यानी क्या है, प्रति प्लस एक, यानी देखो प्रति प्लस एक। अब देखो प्रति किसकी ध्वनि आ रही, ई प्लस क्या आ रहा, ए है तो असमान स्वर है, असमान स्वर है तो इससे बन जाएगा यानी प्रत्येक, यानी क्या बन गया इससे, प्रत्येक। यही हमारा कहने का तात्पर्य है कि जब असमान स्वर आए तो इसका, यानी यही हमारी परिभाषा कह रही है कि अगर ई उ री ल के बाद में असमान स्वर आए तो इसका यानी ये हो जाता है, उसका ऊ का वह हो जाता है। हाँ, तो इक यानी ई का ये, ऊ का वह, री का र और ली का ल होता है। जैसे यदि प्लस अपी, यदि प्लस अपी। अब देखो यदि यानी किसकी ध्वनि आ रही है, ई प्लस ए, ई प्लस ए, तो इससे क्या बन जाएगा, ई का क्या बनेगा ये, तो इससे बन जाएगा ये द अपी। नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, देखो नी प्लस ऊन है, यानी नी किसकी ध्वनि आ रही, ई प्लस ऊ, तो यानी इससे क्या बन जाएगा, नयून, यानी क्या बनेगा इससे, नयून है। इसी प्रकार से इसका ई का तो यानी ये बन जाता है, और ऊ का यानी वह हो जाता है। जैसे देखो सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब देखो सु में किसकी ध्वनि आ रही है, यानी ऊ की आ रही है, ऊ प्लस आ, तो इससे क्या बनेगा, यानी इससे बन जाएगा हमारा शवागतम। सु प्लस आगतम से बन गया शवागतम। गुरु प्लस आज्ञा, यानी गुरु प्लस आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा। तो देखो ऊ आ रहा है, यानी ऊ प्लस आ, तो यानी ऊ का तो क्या बनेगा, वह बन जाएगा, इसका बन जाएगा यानी गुरु वाज्ञा, यानी र बन जाता है इसका, यानी ऊ है ओ, यानी इसका वह बन जाता है। इसी प्रकार से देखो पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आदेश। अब देखो पितृ री आ रही है, री के बाद में क्या आ रहा, आ, तो री का क्या बनेगा, र, तो इससे बन जाएगा हमारा यानी पित्रादेश है, पित्रा आदेश है। कहने का तात्पर्य यही है हमारा कि इससे यानी री आ रहा तो उसका यानी क्या बन जाएगा, र बन जाएगा, इसमें क्या बन जाएगा, पित्रा आदेश। जो भी शब्द है हमारा यानी ये वह और री, इससे पहले का शब्द क्या होगा हमारा, आधा ही होगा, अर्थात जहां आधा शब्द होगा वहां यण संयोगी। जैसे लि प्लस आकार, लि प्लस आकार, देखो लि का ला बनेगा तो इससे बन जाएगा लाकार है, लाकार है, यानी लि प्लस आकार का लाकार है जो
हो जाएगा। अब ये तो वह हमारा संधि यानी विच्छेद। अब देखो, अब सीधी सी बात हमें ध्यान में रखनी है कि यानी क्या है, जहां ये और वह र ल ये यण संधि में बनते, नाम से पता चलता है यण यानी इको यणची से तात्पर्य यण, ये र लव हमारे यण संधि में ही होंगे। अब देखो यानी हमारा संधि विच्छेद किस प्रकार से इसका किया जाता है। पहला शब्द है जैसे इसमें व्यर्थ, अब वही व्यर्थ, अब देखो वे यानी इसमें क्या बन रहा है, ये बन रहा है व्यर्थ। जो भी शब्द बोलते हैं तो हमारी संधि की पहचान यही होती है कि उसको हम संधि विच्छेद करते हैं। जहां से संधि विच्छेद होगा वहां बन क्या रहा है शब्द, उससे हमारा जो संधि विच्छेद होगा। अब देखो व्यर्थ, व्यर्थ शब्द बन रहा तो यानी ये बन रहा, तो ये बन रहा, तो ये किसका बनता, ई का बनता। तो इसका हम जो संधि विच्छेद करेंगे तो यानी सीधा सा होगा वी प्लस अर्थ है, व्यर्थ है, वी प्लस अर्थ है, क्योंकि ये है हमारा वो इसी का ही बना। अगला शब्द है हमारा अध्यक्ष। अब देखो अध्यक्ष, अध्यक्ष, अब इसमें भी ये बन रहा है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, यानी अधि प्लस और अक्ष, अधि प्लस अक्ष है, अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष। अगला हमारा मधवरी। अब देखो मधवरी, इसमें वह हो रहा है मधवरी, जैसे हमने उसका किया था ना सु प्लस आगतम स्वागतम, इसी प्रकार से मधवरी, तो इसका हो जाएगा मधु प्लस अरि मधवरी, यानी मधु प्लस अरि मधवरी। अनवे, अब इसमें भी देखो वे यानी अनवे वह हो रहा है, तो इसका हम क्या कर देंगे, यानी अनु प्लस ए अनवे, कि अनु प्लस ए अनवे। मात्रादेश, मात्रादेश यानी इसका री आ रहा है तो इससे क्या बन जाएगा हमारा, कि यानी मातृ प्लस आदेश, मात्रादेश, मातृ प्लस आदेश। अगला शब्द है हमारा लक्ष्य। अब देखो लक्ष्य, रुकना कहां पड़ रहा है, लय के पास ही रुकना पड़ रहा। इसका क्या होगा, रि प्लस और अक्ष्य, रि प्लस अक्ष्य यानी लक्ष्य, रि प्लस अक्ष्य। इसी प्रकार से हमारा अगला शब्द है सत्य अपि। तो इसका हम क्या करेंगे, यानी ये बन रहा तो सत्य अपि, तो यानी सत्य प्लस और अपि, सत्यपि, सत्य प्लस अपि, सत्य अपि यानी सत्य प्लस अपि, क्योंकि इसमें भी ये बन रहा है। अब हमारी मुख्य बात यही है, आप ध्यान में रखो कि ये व र और ल यानी ये सिर्फ यण संधि में ही होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यण संधि को पहचान जाओगे अगर ये से पहले का शब्द आधा, यानी जो भी शब्द है वो आधा हो रहा। देखो इसमें वह आधा आया, इसमें ध आधा आया, इसमें भी यानी ध आधा आया, इसमें न आधा आया, इसमें यानी री तय आधा आया, इसमें अक्ष यानी ये लक्ष्य, ये सीधा सत्य, इसमें तय आधा आया। कि जिन शब्दों के ये वह और र से पहले का शब्द अगर आधा आ रहा है तो हम उसको क्या बना देंगे, उसका संधि विच्छेद करेंगे, तो हमारी जो यानी यह संधि है उसी का ही यही नेम है जो लागू होगा। अर्थात इसके अनुसार आप ये ध्यान में रखो, ई का ये बनता, उ का वह, री का र और ली का ल, ये इस यण संधि में बन रहे हैं। जहां से हमें संधि विच्छेद करना हो, अगर ये बन रहा तो उसके पहले ई बना दो, वह बन रहा तो उससे पहले उ बना दो, और र बन रहा तो इससे पहले यानी री बना दो, और ल बन रहा तो इससे पहले ली बना दो। बस ध्यान में ये रखो कि इसके बाद में असमान स्वर आने चाहिए, अर्थात इसके बाद में क्या आना चाहिए, असमान स्वर आने चाहिए, क्योंकि समान स्वर तो हमारे दीर्घ में आते थे, इसमें ये नहीं आएंगे। तो ये हुई हमारी यण संधि, यानी यण संधि है वो हमारी यही पूर्ण हुई। अब इससे पहले हमने 2-3 संधियां पढ़ ली है, यानी दीर्घ पढ़ ली है, गुण पढ़ ली है और यण संधि पढ़ ली है। अर्थात
अब हम अगली कक्षा में जो हमारी अगली संधि है वर्धी संधि उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।